बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नम्रा है। मैं एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। अल्लाह ने सिर्फ शक्ल व सूरत ही अच्छी दी, पर किस्मत में और कुछ भी अच्छा नहीं था। बाप शराबी था, जो मेरे बचपन में ही मेरी माँ को चुहोड़ कर चला गया। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं भी कुछ बन सकूं, और किस्मत ने यहाँ भी मेरा साथ नहीं दिया। कॉलेज में मेरिट पर होने के बावजूद भी सीट बिक गई और मेरी सीट शहर की MNA की बेटी को दे दी गई। मैं गरीब सही, पर अपने हक के लिए लड़ना मुझे आता था। वो मेरी सीट किसी और को नहीं दे सकते थे। मैंने उस लड़की को कह दिया कि इतनी अमीर बाप की बेटी हो के सीटें भी खरीदती फिर रही हो, थोड़ी मेहनत कर लेती, कल को तुम जैसी लड़की अगर पढ़ने के बाद डॉक्टर भी बन गई तो क्या डॉक्टर बनकर भी लोगों की जिंदगी खरीद सकोगी? कैसे इलाज करोगी किसी का? तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि किसी का इलाज कर पाओगी। खामोश हो गई। वो सब लोगों ने यूनिवर्सिटी में मेरे लिए तालियां बजाई और कहा कि तुमने तो बड़ी हिम्मत का काम किया है ऐसी लड़की को जवाब देकर। पर मुझे क्या पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मुझे बस अपनी सीट वापस चाहिए थी, जिसको मैंने मेरिट पे आके बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे मेरी सीट वापस नहीं मिली, बल्कि उन्होंने मुझ पर केस कर दिया कि मैं 5 से 6 साल तक किसी और कॉलेज में दाखिला भी नहीं ले सकती थी। ये हालात देखकर मेरी माँ का मुझे पढ़ाने का ख्वाब टूट गया, और मेरी माँ ने मेरे लिए जो रिश्ता आया वो देखकर उससे मेरी शादी कर दी, और खुद शादी के 1 माह बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। रिश्ते के वक्त मेरी माँ को ये बताया गया था कि लड़के की उम्र 30 साल है, लेकिन वो 30 नहीं बल्कि एक 45 साल का आदमी था। मेरी उम्र की शादी के वक्त सिर्फ 16 साल थी। सोचा था कि किस्मत में जो भी हुआ अपने शौहर की खिदमत करूंगी तो उसका दिल जीत लूंगी, पर इस मामले में भी मैं बदकिस्मत निकली। मेरा शौहर तो होश व हवास से ही बेगाना था। वो एक ज़हनी मरीज था, जिसको ये वहम था कि औरत बेवफा होती है, जो किसी भी वक्त आपको चुहोड़ के जा सकती है। इस फहम के पीछे उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए। वो मुझे घर में लॉक करके जाया करता था। मैं सारा दिन घर में पड़ी रहती थी। मुझे लगता था कि अगर हालात यूं नहीं रहे, मैं भी एक नफ्सियाती मरीज बन जाऊंगी। इसके अलावा उसके मुझ पर जुल्म भी गिनती में नहीं आते थे। वो बिलावजा मुझ पे हाथ उठाता और मुझे मारना शुरू कर देता। मेरे आगे पीछे कोई था नहीं जिसके पास मैं अपनी फरियाद लेकर जाती। करती तो क्या करती, ऐसा लगता था कि मैं किसी जहन्नुम में फंस गई हूँ और अब यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाऊंगी। ऐसी सूरत हाल में मैं क्या कर सकती थी? मैं कोई बेवकूफ सी लड़की नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी बहादुर लड़की थी। मैं हिम्मत कर सकती थी, पर मेरी हिम्मत यहाँ पर यही थी कि मैं इस घर से भाग जाती। ये कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं था। जुनूनी और बहादुर होने से ज्यादा आपका अक्लमंद होना भी जरूरी होता है। वक्त खुद देखकर उसी हिसाब से ही फैसला करते हैं। एक दफा तो मैं जज्बात में अंधी होकर घर से बाहर भी निकल गई, लेकिन शौहर के जागने से पहले ही वापस आ गई, क्योंकि बाहर की नजरें तो मुझे मेरे शौहर से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। जिंदगी को ये एडवेंचरस फिल्म नहीं होती कि आप घर से भाग जाएं और फिर आपको जल्द ही कोई मौका मिल जाए और आप एक दिन शहर की ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं और फिर किसी को अपनी कहानी सुना रहे हों। हकीकत बड़ी बदतमीज होती है। हकीकत आपका खून चूस लेती है, और मेरी हकीकत तो मेरे आसपास मंडला रही थी, नाच रही थी। मैं वापस आ गई और फिर वक्त की करनी ऐसी हुई कि मेरा शौहर अपनी मौत खुद ही मर गया। एक रात उसको हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चला गया। मैं उसकी मीयत के पास बिल्कुल बुत बनी बैठी थी। समझ नहीं आती थी कि मैं अपनी जान चुहोड़ जाने पे खुश हूँ कि इस बात पे उदास हो जाऊं। अब तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। हम जिस घर में रहते थे वो किराए का था। लोगों से इतना उधार लिया था कि घर का सामान उधार चुकाने में ही बिक गया था। मैं सड़क पे आ गई थी। सोचा कि अपनी जान दे देती हूँ। अब जी करना भी क्या था। पर पहर में दारुल अमान चली गई। वहाँ की बड़ी मालकिन से मेरी काफी बातचीत हो गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। तो मैंने वहाँ लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और एक दिन वहाँ पर आने वाले एक बड़े सेठ की मुझ पर नजर पड़ गई। पहले मुझे लगा कि वो मुझे गलत नजर से देख रहे हैं। जब मैं उनके सामने चाय रखने गई तो वो मुझे देखते ही रह गए, और फिर बात ये निकली कि वो मुझसे निकाह करना चाहते हैं। उनकी शादी हुई थी, पर बीवी उनको चुहोड़ कर जा चुकी थी, और उनके बच्चे हैं। बच्चों की तरबियत करने के लिए एक अच्छी माँ की जरूरत है।
क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए वहाँ की मालकिन ने मुझे उस रिश्ते के लिए मुनासिब समझा। उसने कहा कि कहने को तो ये दारुल अमान है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते बहुत कम आते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। हर महीने यहाँ पर सिदका खैरात करने के लिए आते हैं। तुम्हें देखा है तो निकाह की बात की है, कोई गंदी नजर तो नहीं रखी तुम पर। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि मेरी किस्मत अगर अच्छी ही होती तो मैं यहाँ पर मौजूद ना होती। पहले माँ बाप का सहारा चुहूट गया, फिर वो भी चुहोड़ कर चला गया। न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई ठिकाना है, पढ़ने का ख्वाब भी अधूरा रह गया।